नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। इसी के चलते बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना में कोविड-19 का दूसरा टीका लगवाया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत तमाम लोग अस्पताल में मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले 1 मार्च को शुरू हुए तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के दौरान आईजीएमएस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया था। उसके बाद वहां कोविड डेडिकेटेड आईसीयू का शुभारंभ किया गया। वैक्सीन लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सबको वैक्सीन लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि जांच बढ़ाई जा रही है और व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। हम और हमारे अधिकारी हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। तो पटना से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना की दूसरी डोज ली है और लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना को हराना है तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करना ही होगा। बिहार में कोविड-19 मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में नया रिकॉर्ड बना है। बिहार में संक्रमण का आंकड़ा एक दिन में पहली बार 4,500 के पार पहुंच गया है और 4,786 तक पहुंच गया है, जिससे राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 23,724 तक पहुंच गई है। पटना में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,483 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। ये जिले में एक दिन में मिले नए कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले 10 अप्रैल को पटना में 1,431 नए केस सामने आए थे। इस बीच 21 लोगों की मौत हुई थी। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 1,189 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। अब तक 2.69 लाख लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा चुके हैं। बिहार राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की रिकवरी रेट लगातार गिरती जा रही है। बुधवार को राज्य में रिकवरी रेट 91.40% तक पहुंच गई। इस बीच सरकार लगातार जांच बढ़ाने के प्रयास में जुटी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 23,724 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 21 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। बिहार में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रिकवरी रेट लगातार गिरता जा रहा है। बिहार में 14 दिनों में 7% रिकवरी रेट नीचे आ गया है। कोरोना से अब तक सबसे अधिक 4,786 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23,724 हो गई है। और बड़ी बात यह कि प्रदेश की राजधानी पटना में भी लगातार कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। और उससे बड़ी बात यह कि लोगों के ठीक होने की जो दर है वो 7% तक गिर गई है और यह महज 14 दिनों के भीतर हुआ है। अवनीश, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, एक तो बिहार में लगातार नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं और जो पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह सामने निकल कर आ रही है कि लोगों के ठीक होने की दर में लगातार गिरावट आ रही है। बीते 14 दिनों में 7% तक गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में किस तरह से इन सभी आंकड़ों को देखा जाए? बिहार में भी कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है और तमाम हॉस्पिटल जो हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां पर बेड फुल हो गए हैं। लोगों में काफी परेशानी है, लोग काफी खौफ में जी रहे हैं और कई बड़े बड़े अधिकारी भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। चाहे गृह सचिव हो, वित्त सचिव हो, कई लोगों की मौतें भी हुई हैं, कई अधिकारी की मौतें हुई है। पिछले दिनों एक आईएएस अधिकारी की भी मौत हुई, एक डीएसपी की भी मौत हुई है। तो बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि खौफनाक मंजर जो है वो बिहार में देखने को मिल रहा है। अस्पताल में बेड नहीं है, शमशान घाट पर लोगों को शव जलाने के लिए काफी समय का इंतजार भी करना पड़ रहा है। तो वैसी स्थिति में सरकार ने कोशिश जरूर की है। देखिए, बिहार में आंशिक लॉकडाउन जरूर लगाया है। शाम 7 बजे के बाद लॉकडाउन का असर थोड़ा दिख जरूर रहा है, लेकिन पूर्णतः लॉकडाउन लगाने की जरूरत जरूर है। और सरकार ने भी कहीं ना कहीं माना है। 17 को सर्वदलीय बैठक होगी, राज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक होगी, तमाम पार्टी के नेताओं से राय लिया जाएगा। और हमें लगता है कि बिहार में भी आने वाले समय में लॉकडाउन लगने की गुंजाइश जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना का जो लहर है उसमें उससे निजात बिहार को नहीं मिल रहा है। जो रिकवरी रेट है स्वस्थ होने का, उसमें गिरावट आ रही है। जो संक्रमित मरीजों की संख्या है उसमें ज्यादा इजाफा हो रहा है।
लगभग 5,000 के आंकड़े जो है वो पार कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में सरकार की कोशिश जरूर है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, लेकिन टेस्टिंग कई जगहों पर टेस्टिंग किट की भी कमी है। तो वैसी स्थिति में टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। टीकाकरण अभियान जरूर चल रहे हैं, लेकिन जब तक पूर्ण तरह से टेस्टिंग नहीं होगा, संख्या टेस्टिंग की नहीं बढ़ेगी, तब तक कोरोना पॉजिटिव लोगों को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा सरकार। और वैसी स्थिति में भले ही एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पे टेस्टिंग जरूर कराया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बाहरी मजदूर आ रहे हैं और वो ज्यादा पॉजिटिव होके आ रहे हैं और वो ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, तो इससे बिहार की स्थिति भी काफी भयावह है। अवनीश, देश में कोरोना वैक्सीन की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है, प्रदेश में टेस्टिंग किट की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है, बाहर से लोगों को आने का सिलसिला लगातार जारी है, और ऐसे में क्या ये जो आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है इससे स्थिति को कंट्रोल में किया जा सकता है? स्थिति जिस तरह से भयावह होती जा रही है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत आन पड़ी है? नहीं, बिल्कुल। आज मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है, कहीं न कहीं इशारों में उन्होंने अपनी मंशा भी व्यक्त कर दी है कि आने वाले समय में जो 17 तारीख को जो है सर्वदलीय बैठक होगी, इस बैठक में अंतिम रूप से निर्णय लगेगा। क्योंकि इससे पहले जो लॉकडाउन लगा था, कई मजदूर जो बाहर से आए थे उनकी व्यवस्था सरकार बेहतर तरीके से नहीं कर पाई थी और काफी राजनीति भी शुरू हुई थी। तो वैसी स्थिति में सरकार ने एक रणनीति के तहत काम किया है और राज्यपाल की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक होगी और बैठक में निर्णय होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने आज जिस तरह से इशारों में अपनी मंशा जता दी है कि आने वाले समय में बिहार में भी लॉकडाउन लगाना मजबूरी है, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। जो बाहरी मजदूर आ रहे हैं वो संक्रमित होकर आ रहे हैं और वैसी स्थिति में जो मजदूरों का पलायन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है और इससे बिहार को काफी नुकसान हो रहा है। बिहार के लोग संक्रमित हो रहे हैं, रिकवरी रेट काफी कम है और वैसी स्थिति में बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, बूढ़े प्रभावित हो रहे हैं और आने वाले समय में और स्थिति भयावह ना हो, मुझे लगता है कि लॉकडाउन ही एक अंतिम विकल्प है। और 17 को लगभग इससे पर्दा जो है वो भी उठ जाएगा, 17 को इस पर सहमति भी बन जाएगी। अवनीश, इन आंकड़ों में एक बात तो ये भी गौर करने वाली बात है कि ये ज्यादातर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो शहरी क्षेत्रों से निकल कर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक कोरोना टेस्ट शुरू भी नहीं हुए हैं कई इलाकों में। ऐसे में जब ग्रामीण क्षेत्रों से केसेस सामने आएंगे तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। अवनीश से हमारा संपर्क टूट गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में कोविड महामारी गंभीर रूप लेती जा रही है, मरीज की तादाद हर दिन बढ़ती जा रही है, वहीं आम लोग भी कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों में मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है, इसमें इजाफा हो रहा है। यही वजह है कि कई जिलों में कोविड अस्पतालों में बेड की कमी साफ तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जल्द इस मामले को सुलझाने का दावा किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि कोविड को लेकर सभी को सचेत रहने की जरूरत है। देखिए, 17 की बैठक को होने दीजिए, उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे उस सभी सुझावों पर हम सब आवश्यक कदम उठाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, सारे बेड फुल हो चुके हैं, सरकार के पास कोई अलग से एक्शन प्लान है? निश्चित रूप से ये एक्शन प्लान के तहत ही अभी डेडिकेटेड सारे जो अस्पताल हैं उसमें डेडिकेटेड अलग से वो बिल्डिंग को ये किया जा रहा है और जितने प्रकार की आवश्यक कार्यवाही है हम सब चूके नहीं हैं, क्योंकि ये बिहार के आम लोगों से जुड़ा हुआ विषय है जिसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, इसलिए वो सारी चीज़ें हम सब ध्यान में रख रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए एक तरफ जहां सरकार कई तरह की गाइडलाइन जारी कर रही है, तो वहीं राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर गंदगी की भरमार देखने को मिली है। यहां एयरपोर्ट के गेट पर पीपीई किट पड़ी मिली, वहीं एंट्री गेट के पास डस्टबिन और अन्य जगहों पर गंदगी की भरमार देखने को मिल रही है। यहां जगह जगह ना सफाई की व्यवस्था की गई है और ना ही इससे रोका जा रहा है। औरंगाबाद में जिलाधिकारी सौरभ जोरवार और एसपी सुधी कुमार पोरिका ने रफीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल के परिसर में साफ सफाई की बारीकियों से जानकारी ली। इस दौरान डीएम ने अस्पताल प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि बढ़ते कोरोना को न देखते हुए सभी विभाग के लोग हाई अलर्ट पर रहें। वहीं सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। डीएम ने स्थानीय लोगों से सहयोग करने की अपील की है। साथ ही डीएम ने कहा है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध है।
वहीं उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सब जगह वैक्सीन का काम चल रहा है और हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो भी 45 साल से ज़्यादा के लोग हैं कृपया करके वैक्सीन लगा लें। कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आने वाले समय में इसकी और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, तो सभी लोग अपने बुजुर्गों को कृपया करके वैक्सीन लगवाएं। सर, आज किस किस चीज़ का निरीक्षण किया गया? में हम लोग आज रफीगंज PSC में भी आए हैं और बाकी सदर अस्पताल में भी आए हैं। सभी जगह हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हीट वेव के लिए वार्ड रेडी है कि नहीं है और हमारा वैक्सीन का कार्य कैसे चल रहा है। निरीक्षण के दौरान क्या पाए सर? सभी ठीक पाया गया है, पब्लिक आ रही है, वैक्सीन लगवा रही है। बाकी लोगों से हमारा अनुरोध होगा कि जो बचे हुए लोग हैं वो भी वैक्सीन लगवाएं। आरा अस्पताल में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, वहीं दूसरी ओर आरा के ISO प्रमाणित सदर अस्पताल में कई काउंटरों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। कोरोना जांच कराने आए और वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आए लोग कोविड नियमों की गंभीरता से पालन करते हुए नहीं दिखे। ऐसे में अस्पताल परिसर में काफी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान अस्पताल प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर काउंटर पर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है। लोग एक लाइन में एक के पीछे एक नजर आ रहे हैं और 2 गज की दूरी पूरे अस्पताल प्रशासन में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए गोपालगंज जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। जिले के भोरे प्रखंड में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं। 7 दुकानदारों पर गाज गिरी है। जिन दुकानों पर कार्रवाई की गई है उनमें किराना स्टोर, 2 इंटरप्राइजेज और 1 पान की दुकान शामिल है। वहीं इस कार्रवाई के बाद भोरे प्रखंड में अब हड़कंप मच गया है। दिन में दुकान खुले रहने पर CO ने 1 महीने तक के लिए दुकान सील करने की चेतावनी दी है। कोरोना को लेकर पटना किलकारी बाल भवन के बच्चों ने अनोखी डिवाइस बनाई है। इस डिवाइस के इस्तेमाल से मास्क और सैनिटाइजर से मुक्ति मिल सकती है। दरअसल ये डिवाइस 8 मीटर की दूरी से ही संकेत देने लगती है कि सामने वाला बीमार है। कोरोना पॉजिटिव लोगों के बारे में पहले ही जानकारी देगा। उससे आप संक्रमित के संपर्क में आने से बच जाएंगे। यह तंत्र सिक्के के से भी छोटा है। आपको बता दें कि 10वीं के अर्पित और 12वीं के अभिजीत ने एक थर्मल सेंटर प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसके जरिए आपको रेडियस में आने वाले संभावित कोरोना पॉजिटिव के बारे में यंत्र संकेत देने लगेगा। कोरोना इन्फेक्शन व्यक्ति जैसे ही आपके नजदीक आएगा, अलार्म के जरिए यंत्र सावधान करने लगेगा। किलकारी के बच्चों ने इस डिवाइस को पेटेंट भी करवा दिया है। डिवाइस से कोरोना काल में लोगों को काफी मदद मिलेगी। बैज है, जैसे कि ऑर्डिनरी बैज होता है जिसको हम लोग क्लॉथवेयर पे पिन करते हैं, सो उसी तरीके से ये भी एक बैज है और काफी छोटा है साइज में, जो कि 5 सेंटीमीटर का है। इसमें है क्या कि ये इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन के साथ है। ये कॉन्टेक्टलेसली टेम्परेचर मेजर करता है 1 मीटर के अंदर और हम लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसमें बेसिकली जो मोड्स है वो कुछ ऐसा है कि अगर कोई पर्सन हमारे सामने आते हैं विद इन अ मीटर और उनका टेम्परेचर अगर हाई है, काफी ज्यादा है, तो इट मे कि वो इन्फेक्टेड हो। सो इस चीज के लिए उसमें एक बजर लगा हुआ है जो कि साउंड प्रोड्यूस करके हमको इस चीज के बारे में बताता है कि टेम्परेचर काफी हाई है आपके फ्रंट में जो पर्सन है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।